हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए प्रोटीन। अब प्रोटीन को पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे, जितना भी देर वीडियो चल जाए। उसके बाद फिर जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू है, जहाँ जितने भी एग्जाम में डीएसएसबी, नेट, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, बिहार टीचर में जहाँ भी कहीं भी आया रहेगा, फिर इसका एक्सप्लेन आंसर भी है, मैं लेकर आऊँगी। ठीक। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन को मानव जीवन की आधारभूत एवं संरचनात्मक इकाई माना जाता है। यह मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने, शरीर का पोषण करने और ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह शरीर में सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध रहने वाला पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है, जिसके कारण मानव स्वास्थ्य कई प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो सकता है। ठीक। अब क्या है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है। पेन ना लेकर के इसको जूम कर दें। क्या है? प्रोटीन ग्रीक भाषा का शब्द है जो प्रोटियोस से बना है। जो किससे बना है? प्रोटियोस से बना है, जिसका अर्थ है सर्वप्रथम या आवश्यक होना। क्या है? जिसका अर्थ है सर्वप्रथम या आवश्यक होना। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। ठीक। क्या है? नितांत जरूरी है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। क्या है? प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर एवं फास्फोरस भी उपस्थित रहते हैं। कुल शारीरिक प्रोटीन का 1/3 भाग मांसपेशियों यानी मसल्स में होते हैं। कितना बटा भाग? 1/3 भाग। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन होते हैं उसका क्या है? 1/3 किस में होता है? मांसपेशियों यानी मसल्स में होता है। और 1/5 भाग त्वचा में तथा शेष भाग अन्य ऊतकों, लसिका यानी टिश्यूज, लिम्फ, रक्त यानी ब्लड श्लेष्मिक तरल, प्रमस्तिष्क, मेरु तरल, हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज आदि में पाए जाते हैं। सभी हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक। अब क्या दिया है? अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुतम इकाई है। प्रोटीन जिस रूप में हमारे शरीर में डाइजेस्ट होता है, उस रूप का क्या नाम है? अमीनो अम्ल नाम है। अब क्या है? हाई प्रोटीन फूड्स क्या क्या है? अंडा, चिकन, लो फैट दूध, पनीर, मछली, बादाम, दही, पम्पकिन सीड, गोभी। पम्पकिन सीड मतलब किसका बीज होता है? कद्दू का। दालें, ये सब क्या है? ये प्रोटीन के हाईएस्ट स्रोत होते हैं। अब ये क्या है? परीक्षा की दृष्टि से। ठीक। परीक्षा की दृष्टि से क्या है? प्रोटीन की खोज मोल्डर नामक वैज्ञानिक ने की थी। कब? 1839 में। प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा दी गई है। शरीर के शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन का होता है। कितना? शुष्क वजन का आधा भाग प्रोटीन का होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। ठीक। प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है? कार्बन। ठीक। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक। नाइट्रोजन कितने % होता है? 16%। इसी तरीके सबका परसेंट आगे दिया गया है। ठीक। अब क्या है? प्रोटीन में मुख्य भाग नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं वसा से भिन्न है। ठीक। कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें क्या है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसीलिए प्रोटीन को नाइट्रोजन बेस पदार्थ कहते हैं। ठीक। प्रोटीन का औसत तात्विक संयोजन है कार्बन 53%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7% और सल्फर 1%। ठीक। क्या क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर।
कार्बन 53%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, हाइड्रोजन 7%, सल्फर 1%। अब क्या है पनीर प्रोटीन का वर्गीकरण। क्या है प्रोटीन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है तो 3 भाग में। क्या, गुणवत्ता के आधार पे, प्राप्ति साधन के आधार पे, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे। तो पहले हम लोग गुणवत्ता के आधार पे देखेंगे। क्या है, पूर्ण प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन, आंशिक पूर्ण प्रोटीन यानी पार्शियल कंप्लीट, और पूर्ण प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट। अब क्या है प्राप्ति साधन के आधार पे प्रोटीन। प्राप्ति साधन के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक वनस्पत यानी प्लांट आधारित, एक जंतु यानी एनिमल आधारित। तब क्या है भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर। ठीक, भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर क्या है 3 प्रकार के हैं, साधारण यानी सिंपल प्रोटीन, संयुग्मी यानी कंजुगेटेड प्रोटीन, और उद्भूत या व्युत्पन्न यानी डेराइव्ड प्रोटीन। ठीक, ये क्या है, ये प्रोटीन का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स है। अब क्या है, इसी चीज़ को नीचे यहाँ विस्तार से दिया है। प्रोटीन का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है, जो ऊपर आप लोग पढ़ चुके। प्रोटीन की गुणवत्ता के आधार पे, प्रोटीन प्राप्ति के साधन के आधार पे, प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे। अब क्या है गुणवत्ता के आधार पे, क्या है वही सारी चीज़ें दिया हैं। इसमें क्या है, इसमें भी इसको भी 3 भाग में बांटा गया। उत्तम या पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन, मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन, निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन, जिन्हें इनकम्प्लीट प्रोटीन कहा जा रहा है। अब क्या है उत्तम प्रोटीन, क्या है ये प्रोटीन उच्च जैविक मूल्य यानी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू वाले होते हैं। ठीक, जैसे कौन कौन से इसके अंतर्गत आएंगे, प्राणी जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थ में उत्तम प्रकार के प्रोटीन होते हैं। प्राणी जगत मतलब जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा हो गया, यकृत हो गया आदि। ठीक, वनस्पत जगत से भी उत्तम प्रकार के प्रोटीन की प्राप्ति होती है, जैसे सूखे मेवे, ठीक, सोयाबीन आदि। अब क्या है मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन, इनमें कुछ ही आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित हो रहते हैं। क्या दे रहा, आंशिक, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। इसमें 1 या 2 आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी रहती है। वनस्पत जगत से प्राप्त प्रोटीन मध्यम श्रेणी के या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे दाल, अनाज, सोयाबीन आदि। ठीक, अब क्या है निकृष्ट या अपूर्ण प्रोटीन, इस प्रकार के प्रोटीन में आवश्यक अमीनो अम्ल का पूर्णतया आभास रहता है। इसलिए ऐसे प्रोटीन के सेवन करने अथवा नहीं करने से शरीर पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। जैसे कंदमूल, साग सब्जी, फल, मक्के आदि में अपूर्ण प्रोटीन होता है। मक्के के प्रोटीन को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उत्तम या पूर्ण प्रोटीन शरीर की वृद्धि एवं विकास करते हैं। शरीर का निर्माणात्मक कार्य भी उत्तम या पूर्ण प्रोटीन करते हैं। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन जीवन को तो बनाए रखते हैं, परंतु शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। हालांकि शारीरिक भार सामान्य बना रहता है। अब क्या है अपूर्ण प्रोटीन शारीरिक वृद्धि एवं विकास में बिल्कुल ही सहायक नहीं होते हैं। ठीक, ये क्या है, ये ना डेवलपमेंट में वो करेंगे, आना किसी भी चीज़ में इनका मुख्य रोल नहीं होता। अब क्या है प्राप्ति साधन के आधार पे, प्राप्ति साधन के आधार पे क्या है, प्राप्ति के साधन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। एक वनस्पत प्रोटीन यानी वेजिटेबल प्रोटीन, और दूसरा क्या है जंतुजनित प्रोटीन। ठीक, तो वनस्पत प्रोटीन क्या है, वनस्पत स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन मध्यम, आंशिक पूर्ण, निकृष्ट और पूर्ण प्रकार के होते हैं। मध्यम या आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे में 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने होते हैं 10, और अनावश्यक कितने होते हैं 10। नॉन एसेंशियल और एसेंशियल दोनों कितने होते हैं 10 और 10 होते हैं, और टोटल मिलाकर के 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक, उसको भी अभी हम यहीं दिखा देंगे। प्रोटीन, जंतु प्रोटीन क्या है, एनिमल प्रोटीन, जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला प्रोटीन अधिक उत्तम होता है, क्योंकि इस प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध होते हैं। जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थों में वनस्पत स्रोतों के भोज्य पदार्थों की तुलना में निकलने वाला निरुपयोगी पदार्थ कम होता है, परंतु जंतु के प्रोटीन का शरीर में प्रयोग यानी चयापचय अधिक होता है। अंडा, मांस, मछली, दूध से बने भोज्य पदार्थ इसके साधन हैं। ठीक, अब क्या है
भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पे प्रोटीन का वर्गीकरण, ठीक। ऑन द बेसिक ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन के भौतिक गुण एवं घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। साधारण प्रोटीन जिसे सिंपल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन, व्युत्पन्न या उद्भूत प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन, ठीक। अब देखिए इधर क्या है, साधारण प्रोटीन। साधारण प्रोटीन कौन कौन से हैं? इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है, ठीक। साधारण प्रोटीन है, कौन कौन साधारण प्रोटीन है? एल्ब्यूमिन, ठीक, ग्लोब्यूलिन, ग्लूटेलिन, प्रोलेमिन, एल्ब्यूमिनोइड्स, प्रोटेमिन्स या हिस्टोन्स, ये क्या है? साधारण प्रोटीन है। अब एल्ब्यूमिन, हिस्टोन व प्रोटीन जल में घुलनशील हैं। क्या क्या है? जल में घुलनशील हैं, जबकि ग्लूटेलिन, एल्ब्यूमिनोइड्स, प्रोटीन जल में अघुलनशील हैं, ठीक। यहाँ से बहुत कठिन प्रश्न बन सकते हैं। साधारण प्रोटीन जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। उदाहरण अंडे के पीले भाग का प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ठीक। अब क्या है? एल्ब्यूमिन, ओबेल्यूमिन और ओबेग्लोब्यूमिन, ये सब क्या है? ये सब अंडे के प्रोटीन है। अंडे के प्रोटीन ये 3 है, ठीक। कौन कौन से हैं? एल्ब्यूमिन, ओबेल्यूमिन और ओबेग्लोब्यूमिन, ये सब क्या है? ये अंडे के प्रोटीन है, ठीक। अब क्या है? गेहूं का प्रोटीन ग्लूटेनिन, ग्लाइसिन, ये क्या है? गेहूं के प्रोटीन है। गेहूं के प्रोटीन कौन कौन से हैं? ग्लूटेनिन और ग्लाइसिन। दूध का प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन, मांसपेशियों का प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, मक्के का प्रोटीन जिन, चावल का प्रोटीन आर्जिनिन, रक्त का प्रोटीन ग्लोबिन, अस्थियों का प्रोटीन कोलेजन, जौ का प्रोटीन हार्डेन, मूंगफली का प्रोटीन इरेचिन, बादाम का प्रोटीन एमेंडिन। ये सब क्या है? ये सब क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। कि गेहूं के प्रोटीन का नाम बताइए, मक्के के प्रोटीन का नाम बताइए, ठीक। जो समझने वाले बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ चल रहा है। संयुग्मी प्रोटीन, ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। साधारण प्रोटीन प्लस अन्य पोषक तत्व बराबर संयुक्त प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन क्या है? इसमें साधारण प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल के साथ कार्बोज भी उपस्थित रहते हैं, ठीक। किसमें? ग्लाइकोप्रोटीन में साधारण अमीनो अम्ल के साथ कार्बोज यानी CHO भी उपस्थित रहते हैं। यह अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाता है, यानी ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है कहाँ पाया जाएगा? अंडे के वाइट वाले भाग में। अब क्या है? साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोज बराबर ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोप्रोटीन पाया कहाँ से जाएगा? तो एग से। एग के कहाँ से? वाइट वाले पार्ट से। अब क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या है? इसमें एक या कई प्रोटीन के अणु व न्यूक्लिक अम्ल के यौगिक हैं, जैसे साधारण प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक अम्ल बराबर न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक। अब ये न्यूक्लियोप्रोटीन किस में पाया जाएगा? ये नहीं दिया है। फास्फोप्रोटीन, ये वे यौगिक होते हैं जिनमें न्यूक्लिक एसिड को छोड़कर फास्फोरस और प्रोटीन के अणु संयुक्त होते हैं, जैसे केसिनोजेन और ओबोविटेलिन इस वर्ग के ही प्रोटीन होते हैं, ठीक। ये कहाँ के? ये केसिनोजन मिल्क का प्रोटीन है, और ओबोविटेलिन क्या है? ये भी एग का प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन प्लस फास्फोरस बराबर फास्फोप्रोटीन। अब क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अणु और हिमेटीन या इसी प्रकार के अन्य किसी तत्व का यौगिक रक्त का हीमोग्लोबिन इसका उदाहरण है। तो साधारण प्रोटीन यानी ग्लोबिन प्लस हिम बराबर हीमोग्लोबिन, ठीक। जो कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। ये सब क्या है? ये सब संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं। अब क्या है? लेसिथोप्रोटीन। जब प्रोटीन अणुओं के साथ लेसिथिन
या इसके संबंधित तत्व आकर जुड़ जाते हैं तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, जैसे प्रोटीन अणु प्लस लेसिथिन बराबर लेसिथोप्रोटीन। ठीक, अब क्या है लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। इनमें प्रोटीन के साथ लिपिड भी उपस्थित रहते हैं। यह कोशिका में पाया जाता है। साधारण प्रोटीन प्लस लिपिड बराबर लाइपोप्रोटीन। अब क्या है व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डेराइव्ड प्रोटीन। ये क्या है ताप तथा अन्य भौतिक शक्तियों या जल विश्लेषक अभिकरणों की क्रिया द्वारा प्रोटीन के आंशिक खंडन के परिणाम स्वरूप उत्पादित व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 प्राथमिक व्युत्पन्न प्रोटीन यानी प्राइमरी डेराइव्ड प्रोटीन। ये सामान्यतः जल, अम्ल, क्षार, उष्मा व विकिरणों के प्रभाव से विकृत प्रोटीन्स हैं। इनमें जल अपघटन नहीं होता, अर्थात इनकी प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। प्रोटीएज, मेटा प्रोटीन व स्कंदित प्रोटीन इसके अच्छे उदाहरण हैं। अब क्या है द्वितीयक व्युत्पन्न प्रोटीन यानी सेकेंडरी डेराइव्ड प्रोटीन। ये सरल अथवा संयुग्मी प्रोटीन के आंशिक पाचन के फलस्वरूप निर्मित उत्पाद हैं। इनमें जल अपघटन के फलस्वरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला परिवर्तित हो जाती है तथा अणु का आमाप क्रमशः घटता रहता है। प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स व पेप्टाइड इसके अच्छे उदाहरण हैं। ठीक, अब क्या है प्रोटीन के गुण। कुछ प्रोटीन जल में घुलनशील होते हैं। कुछ प्रोटीन कोलायड घोल यानी कोलायड सॉल्यूशन बनाते हैं, अर्थात इनके विलयन में घुलने के उपरांत भी ये सूक्ष्म कणों में मौजूद रहते हैं। गर्म करने पर प्रोटीन गाढ़े थक्के के रूप में जम जाते हैं। अत्यधिक तेज आंच पर जमे हुए प्रोटीन का पाचन देरी से होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी नॉनवेज बनाएं तो उसे स्लो फ्लेम पे बनाना चाहिए, ना कि हाई फ्लेम पे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन क्या होता है कोगुलेट हो जाता है और वो बहुत तेज़ी से क्या हो जाता है थिक हो जाता है। अब क्या है प्रोटीन के कार्य संक्षेप में। ठीक, प्रोटीन के वर्ग क्या हैं? ऊर्जा प्रदान करना, दूध का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संपादन में, तंतुओं के पुनः निर्माण एवं मरम्मत करना, तंतु के विटामिनों का निर्माण करना, हार्मोन्स का निर्माण करना, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करना। ठीक, तब क्या है रक्त का थक्का जमाना। प्रोटीन भी रक्त के थक्का जमाने में सहायक होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में एंजाइम्स का निर्माण करना, मांसपेशियों का संकोचन, ये सब क्या है प्रोटीन्स के वर्ग हैं। जल संतुलन को नियमित रखना सामान्य दृष्टि में। ठीक, ये सारे क्या है ये प्रोटीन के वर्ग हैं। अब क्या है महत्वपूर्ण प्रोटीन, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या है ग्लोबिन किस में पाया जाएगा? प्राप्ति एवं कार्य। ठीक, इनके ये कहाँ से मिलेंगे और क्या कार्य करेंगे? यह रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है। यह हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य होता है। अब क्या है साइटोक्रोम। यह माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। यह श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है। ठीक, अब क्या है एंटीबॉडीज़ यह क्या है? मुख्यतः यह सुरक्षात्मक प्रोटीन है। यह हानिकारक पदार्थों तथा आक्रमणकारी जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। यह तंतुमय। अब क्या है कोलेजन क्या है? यह तंतुमय संयोजी ऊतक के निर्माण में प्रयुक्त होती है। यह अस्थि व कार्टिलेज के आधार पदार्थ का निर्माण भी करती है। कार्टिलेज क्या होता है? जैसे नाक हो गई, कान हो गई, ये जो क्या होते हैं सॉफ्ट सब जो हम लोग के मांसपेशियां होती हैं इन्हीं कार्टिलेज कहते हैं। ठीक, कीरेटिन क्या है? ये कौन सी प्रोटीन है? यह त्वचा, बाल, नाखून, सींग, गाय के खुर, भैंस के खुर निर्माण में सहायक होती है। अब क्या है फाइब्रोइन। यह रेशम तथा मकड़ियों के धागे का निर्माण करती है। ठीक, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? फाइब्रोइन। ठीक, और गोंद कौन सा होता है? सेरेसिन नामक गोंद होता है। अब क्या है इलास्टिन। यह तंतुमय प्रोटीन है जो लिगामेंट्स व रुधिर वाहिनियों के पीले ऊतक में पाया जाता है। लिगामेंट्स क्या होते हैं?
लिगामेंट्स क्या है? जो बोन से बोन को कनेक्ट करता है उसे लिगामेंट कहते हैं। ये हमारे बोन्स हो गए और ये बोन्स हो गया, ठीक। यहाँ जो बीच में जो कनेक्ट करता है ये लिगामेंट है। जो बोन्स से मसल्स को कनेक्ट करता है ये बोन्स हो और ये हमारे मसल्स हो, इससे कनेक्ट कर गया क्या होगा? टेंडन कहलाता है। अब क्या है? एक्टिन, एक्टिन एवं मायोसिन, ये क्या है? ये सभी कंकालीय पेशियों में संकुचनशीलता के लिए उत्तरदायी है। ग्लियाडिन क्या है? यानी ग्लाइडिन जिसे हम लोग पढ़ते हैं, ग्लाइडिन क्या है? ये गेहूं में भी पाया जाता है। गेहूं में और कौन सा पाया जाता है प्रोटीन? ग्लूटीन पाया जाता है, जिसको किसमें वर्जित होता है? सिलियक, जिनको हुआ रहता है सिलियक रोग में, उसे वर्जित किया जाता है। अब क्या है? जिन यानी मक्के का प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन यह अंडे में पाया जाता है। और क्या है? केसिन, यह दूध में पाए जाने वाला प्रोटीन है। ग्लूटेलिन्स अनाज में पाए जाने वाला प्रोटीन है। हिस्टोन, यह आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं वंशागति को नियंत्रित करती है। यह न्यूक्लियो प्रोटीन है। अब क्या है? प्रोलैमिन्स, यह दालों में पाई जाती है। प्रोलैमिन्स प्रोटीन कहाँ पाई जाएगी? दालों में। फाइब्रिनोजन तथा थ्रोम्बिन, ये चोट या घाव होने पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्तस्राव को रोकती है। अब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? प्रोटीन को शरीर की आधारशिला यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स की संज्ञा दी गई है। इसे बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता है। आँखों के दृष्टिपटल में शंकु एवं श्लाका कोन्स एंड रोड्स पाए जाते हैं। शंकु में आयोडोप्सिन और श्लाका में रोडोप्सिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट पाए जाते हैं। ये वर्णक मंद रोशनी तथा रंगों को देखने में मदद करते हैं। रोडोप्सिन में ऑप्सिन उपस्थित रहता है। ऑप्सिन के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। यानी आँखों में हमारे कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्सिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अब क्या है? प्रोटीन की कमी के प्रभाव। इफेक्ट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। शारीरिक विकास एवं वृद्धि के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। प्रोटीन के शरीर निर्माणात्मक कार्य करता है और नए कोशिकाओं, तंतुओं एवं ऊतकों का निर्माण करता है। प्रोटीन की कमी के प्रभाव क्वाशियोरकर, सूखा रोग, मैरास्मस, क्वाशियोरकर इत्यादि रोगें होती हैं। किसकी कमी से? प्रोटीन्स की कमी से। अब एक सेकंड फ्रेंड, दूसरा PDF ओपन कर लें जिसमें हम ये दिखा दें आप लोगों को कि प्रोटीन्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं। ये है क्या? प्रोटीन आवश्यक, आवश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल। ये क्या है? 20 हैं। आवश्यक कौन कौन है? हिस्टाडीन, इसका ट्रिक है हिलपवट्टम। क्या है? हिलपवट्टम। ये पूरे यूट्यूब चैनल में बहुत फेमस है। क्या है? हिलपवट्टम। हिल, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलेनिन, वेलिन, आर्जिनिन, ट्रिप्टोफेन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन। ये क्या हो गया? ये आवश्यक है यानी एसेंशियल प्रोटीन है। अब नॉन एसेंशियल प्रोटीन, इसका ट्रिक क्या है? पास्ता 3GC, P से प्रोलिन, A से एलानिन, एस्पराजिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, एस्पायरेटेट और 3G का मतलब क्या है? ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, सेरिन। ये क्या है? ये आवश्यक और अनावश्यक प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे दिया गया क्या? अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। 10 आवश्यक होती है, 10 अनावश्यक होती है। आवश्यक अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है, जबकि अनावश्यक अमीनो अम्लों को हमें बाहर से लेना पड़ता है। फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस तरीके से हम सारे टॉपिक को आप लोग का क्लियर कराएंगे। जितना भी चीज़ें हैं, जो भी हम लोग के सिलेबस से रिलेटेड है, TGT, PGT, जहाँ भी होम साइंस आता है, सारा टेक्सटाइल का, एक्सटेंशन एजुकेशन का, चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये सारे क्वेश्चन, फूड एंड न्यूट्रिशन का, हम हेल्थ से, हम हर टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।